हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जो विद्यार्थी है, स्पेशली वो जो एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी समय से डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जब उन्होंने कल परसों में जो आरएसएसबी ने जो रिवाइज कैलेंडर जारी किया है, जब उन्होंने वो कैलेंडर देखा और उस कैलेंडर में जो जूनियर अकाउंटेंट और जो एलडीसी की डेट्स ही नहीं हैं, शेड्यूल में ही नहीं है, जब से वो देखा है तब से वो घोर निराशा में चले गए। उन्हें लगने लग गया है कि भर्ती आनी ही नहीं है, आई तो 2023 में आएगी और 2025 से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अपने अपने हिसाब से हर विद्यार्थी जो अपना ज्ञान लगाए जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बोले जा रहा है, उसको पढ़कर कोई और विद्यार्थी है वो भी सोचने पे मजबूर हो गया और उससे बच्चा अपनी तैयारी से पूरी तरह भटक चुका और वो डिमोटिवेट हो गया। देखिए, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि जिनसे आपको शायद थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि उम्मीद के सहारे पूरा जीवन निकाला जा सकता है, और निराशा वो चीज़ है जो आपको एक एक पल जो आपका जो होता है वो बोझ बना देती है आपके ऊपर। एक एक पल निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हमारे विद्यार्थी निराशा से जो है भर जाएं और वो अपनी तैयारी से भटक जाएं। मैं चाहता हूं आप अपनी तैयारी सीरियसनेस के साथ करें। आपकी भर्ती को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भर्ती समय पर होने वाली है, और क्यों होने वाली है, कैसे होने वाली है, मैं पूरे क्लूज के साथ बात आपसे करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, मैं आपको एक जो है कैलेंडर की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका कैलेंडर है उसको पिछली क्लास में मैंने दिखा दिया था, लेकिन इस क्लास में वापस से देखिए कैलेंडर में कौन कौन सी एग्जाम है। पहली बात तो कैलेंडर में जो आपका पिछला कैलेंडर था और जो आपका ये कैलेंडर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पिछले कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट्स बहुत कम थी। पिछले कैलेंडर में संभावित माह डाले गए थे कि भाई इस एग्जाम का आयोजन इस माह में संभावित है। मंथ डाले थे, डेट्स नहीं थी। एलडीसी की भी डेट्स नहीं थी, जूनियर अकाउंटेंट की भी डेट नहीं थी, केवल मंथ थे। गवर्नमेंट का प्लान था कि मई जून में विज्ञप्ति निकाल के और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एग्जाम ले लेंगे, लेकिन इसी बीच वो जनवरी में कैलेंडर जारी हुआ था। जनवरी से लेके और अभी मई जून जो हो गया है, इस पीरियड में गवर्नमेंट को रीट को रद्द करना पड़ा, और एक दो बड़ी भर्तियों में पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं वो सुनी गई। राजस्थान पुलिस का एक पेपर लीक हो गया। तो गवर्नमेंट को समझ आया कि यार कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी भर्तियों का आयोजन जो है उसको कराते समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर हो जाती है। सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाते, ट्रांसपोर्ट पूरा डैमेज हो जाता है, लाखों विद्यार्थी इधर उधर 500 400 किलोमीटर एग्जाम देने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से सोचा गया सीईटी। जब सोचा गया तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो गई या जिन भर्तियों में कम कैंडिडेट बैठने वाले हैं, जिनको सीईटी से लेने की जरूरत नहीं है, कम कैंडिडेट बैठने वाले हैं, या जिन भर्तियों की विज्ञप्ति ऑलरेडी जारी हो चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनका एग्जाम जो है पहले शेड्यूल कर दो और उनको ले डालो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3, ये वो भर्ती है जिसकी हाल ही में जो है आपके सूचना आई है कि पदों लगभग 5200 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। अभी विज्ञप्ति भी नहीं जारी हुई है, लेकिन पीटीआई वो भर्ती है जिसमें 50,000 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठने वाले। तो सीईटी का आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके अंदर एक बार लोग बैठ जाएं सीईटी के अंदर, उसके बाद जो मेन एग्जाम्स हों उनमें थोड़े थोड़े विद्यार्थी बैठें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके, पेपर लीक जैसी जो घटना है उसकी संभावना कम से कम की जा सके, विद्यार्थियों को एक लिमिटेड एरिया में सेंटर दें और वहां पर प्रॉपर जैमर वगैरह या प्रॉपर व्यवस्था ऐसी हो कि किसी भी प्रकार के पेपर लीक की संभावना ना रहे, जल्दी से आए रिजल्ट और जल्दी से आए ज्वाइनिंग। ये गवर्नमेंट का यहां पर इरादा है। तो जिन भर्तियों की जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी या जिन भर्तियों में बहुत कम विद्यार्थी बैठने वाले हैं, उनका जो शेड्यूल है वो आपको क्या कर दिया गया, दे दिया गया डेट वाइज। अब एलडीसी की ना तो विज्ञप्ति आई है, जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति नहीं आई है, वुमेन सुपरवाइजर की विज्ञप्ति नहीं आई है। अब यार इस केस में इनका कैसे वो मंथ डिसाइड करते। दूसरी बात समझिए, थोड़े दिन पहले जो सीईटी का सर्कुलर जारी हुआ उसके अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट है, एलडीसी है, दोनों को ही सीईटी के अंतर्गत उन्होंने शेड्यूल किया।
जूनियर अकाउंटेंट को ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के अंदर, और जो आपका एलडीसी उसको 12th लेवल सीईटी के अंदर। तो गवर्नमेंट, और दोनों ही अपने आप में बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। एलडीसी की मैं बात करूं तो शायद सबसे बड़ी भर्ती है नंबर ऑफ कैंडिडेट के बेस पे, तो उसको तो गवर्नमेंट पहला प्रयास यही करेगी, उसको तो सीईटी से करवाओ, ताकि पहले सीईटी है जिसके लिए लोग भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस एग्जाम को पास करके तुरंत नौकरी नहीं मिल रही उसके लिए कोई पैसा नहीं देगा, कोई पेपर नहीं खरीदेगा। सामान्यतः ये लॉजिक लगाते हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास यही है कि एक स्क्रूटनी पेपर के रूप में छटनी कर ली जाए सीईटी में, और बाद में 1-1.5 लाख लोग बैठेंगे, उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रॉपर व्यवस्था हो जाएगी, प्रशासन लग जाएगा, जल्दी से दे देंगे रिजल्ट, जल्दी से करा देंगे टाइपिंग और जल्दी से दे देंगे ज्वाइनिंग। तो सबकी ज्वाइनिंग जो है वो 2023 के एंड में जो है वो ज्वाइनिंग होने वाली है। कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं कि सर आचार संहिता मान लीजिए अगस्त सितंबर में आचार संहिता लगती भी है, तो भी दोस्तों आचार संहिता से पहले पहले एग्जाम भी करा लें, तो ज्वाइनिंग के लिए जो निर्वाचन विभाग है उसको केवल फाइल मंजूरी के लिए भेजनी होती है। निर्वाचन विभाग जो है वो अगर जो है गवर्नमेंट के लेवल पर प्रयास किए जाएं तो निर्वाचन विभाग नियुक्ति की मंजूरी दे देता है। ऐसी बहुत सारी ज्वाइनिंग जो है वो आचार संहिता में हुई है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, सरकार कुछ करना चाहती है करके रहेगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब मैं कुछ और इंडिकेशन आपको देता हूं। देखिए, कई लोग सोच रहे हैं, कई लोगों ने मन में पाल लिया कि एलडीसी की भर्ती तो गायब ही हो गई, पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी। भाई जूनियर अकाउंटेंट 2200 पदों पर, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती जो है उसकी 2200 पदों की प्रॉपर जो कार्यवाही है वो हो चुकी है, और उसकी तो विज्ञप्ति भी बहुत जल्द आने वाली थी, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट भी सीईटी होगा, इस वजह से डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट आपका वुमन सुपरवाइजर 76 पदों पर पूरा खाका तैयार है वैकेंसी का। एलडीसी में पदों की गणना हो रही है, और उसके लिए देख लीजिए 22/4/2022 का वो लेटर जो प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न डिपार्टमेंट्स को भेजा। यहां कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की वर्गवार सूचना भिजवाने की बात की है, और यहां पर देख लीजिए, जरा आप फोकस में लाइए इस बात को कि यहां देखिए क्या लिखा गया है। यहां मैं बताता हूं आपको लिखा क्या गया है। देखिए यहां लिखा गया है कि पहले 5/4/2022 को एक लेटर भेजा गया था जिसमें प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में कनिष्ठ सहायक एलडीसी जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों की सूचना, देखिए रिक्त पदों की सूचना भर्ती हेतु संकलित कर रिक्तियों की एकजाई सूचना सीधी भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित किए जाने के संबंध में चाहिए गई थी। मतलब कि आरएसएसबी को सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की सूचना हमें भेजनी है, इसलिए हमने आपको 5/4/2022 को एक लेटर लिखा था। फिर लिखा है, कृपया कार्मिक विभाग द्वारा भर्ती से संबंधित प्रक्रिया, आरक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में जारी नियमों, अधिसूचना, दिशा निर्देशों और परिपत्रों की पालना करते हुए 1/4/2022, क्योंकि इसमें प्रमोशन होते हैं इस कंडीशन में, 1/4/2022 की स्थिति के अनुसार जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों की सूचना जो है वो जल्दी से जल्दी आप भेजने की क्या करें, जो है भेजने की कृपा करें, और सर्वोच्च प्राथमिकता पर इसे रखें। साफ साफ लिखा है सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। और दुनिया में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है यार जो जानबूझ के ज्वाइनिंग, जानबूझ के जी जान लगा के मेहनत करेगी, रोडवेज फ्री करेगी, खाने पीने की व्यवस्था करेगी परीक्षाओं में, और जानबूझ के डिले करके अगले कार्यकाल के लिए भर्तियों को छोड़ेगी। यार इतना तो कॉमन सेंस आप में हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम निराशा मत पालिए, जो सबसे बेटर चीजों में बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, ये 19/5/2022 को, यानी कि लगभग 10-12 दिन पहले ही, आपको पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो रीट का 3rd ग्रेड एग्जाम है उसके लिए जो नोडल एजेंसी किसको बनाया, कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो वहां भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये एक स्पेशल नोटिस डाला है कि भैया माह जनवरी 2023 में रीट की जो आयोजन करवा पाना वो हमारे लिए संभावित है। इसका मतलब है कि ये जो कैलेंडर है वो नवंबर तक का दिया गया है। अब रीट का भी डाल सकते थे, रीट की भी तो जनवरी में, लेकिन डेट फिक्स नहीं है। तो जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं है, जिसके बारे में अभी ये फाइनल नहीं है कि इस डेट को करेंगे, क्योंकि अभी जैसे एलडीसी की बात करो तो यार एलडीसी में अभी तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कितने पदों पर होगी, उसी के आधार पर तो तय होगा ना कि यार किस महीने में इतने बच्चों की एग्जाम करा पाने के लिए 2-3-4 दिन का शेड्यूल पॉसिबल है। पिछली बार एलडीसी की भर्ती 4 दिन हुई थी, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 9 सितंबर, 16 सितंबर, मतलब लगभग 1-1.5 महीने का जो प्रोसीजर है वो चला था। तो ये पहले तो पता करना होगा ना कि कितने फॉर्म, कितने क्या, कितने कैसे, उससे पहले कैलेंडर में डेट कैसे डाल देंगे। दूसरी बात, सीईटी से करवाने का इरादा है, तो पहले सीईटी, देखिए गवर्नमेंट का प्लान है दिसंबर में सीईटी करवाया जाए, जनवरी फरवरी तक उसका रिजल्ट दे दिया जाए, मार्च अप्रैल में सारी भर्तियां निकालकर और मई जून के अंदर क्या करवा दिए जाए, एग्जाम करवा दिए जाए, प्रयास रहेगा। एग्जाम करवाने के बाद रिजल्ट के लिए 10-10, 15-15 दिन ही लगेंगे, आप ये रियल मान लीजिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट बोर्ड का 7-7 दिन में रिजल्ट देने का रिकॉर्ड रहा है पहले।
दिए कुछ रिजल्ट ऐसे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इरादा यही है कि सारी ज्वाइनिंग्स को खींच के और लेके जाएं 2023 के सेकंड हाफ में, ताकि हर घर से जब नौकरी लगे, हर गांव में जब बहुत सारे लोग नौकरी लगे, तो सब जगह ये खबर फैल जाए कि भाई सरकार ने बहुत सारी नौकरियां दी हैं। और लास्ट चोट यही हो हर विद्यार्थी के मन में, हर बेरोजगार के मन में कि यार सरकार बम्पर नौकरियां दे के गई है, नौकरियां निकाल के गई है, जिससे कि सरकार के प्रति एक जो नजरिया है बेरोजगारों का, जो पिछले 3-4 साल में बना है कि भाई ज्वाइनिंग्स नहीं हुई है, भर्तियां नहीं हुई है, राजस्थान में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, ये जो है इस दाग को हटाया जा सके। तो भैया ले देकर बात यह है कि अपनी तैयारी से मत भटको। एलडीसी की भर्ती कहीं नहीं जाने वाली है, भर्ती होगी और 2023 तक उम्मीद हमारी यह है कि 2023 के एंड तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक ये लोग पहुंच जाएंगे। ये मेरा मानना है और ये मतलब लॉजिकल एक एनालिसिस है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारी तरफ से जो आपके लिए किया जा रहा है वो ये कि बेटा सीईटी की जो आपकी तैयारी है उसके लिए हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो सीईटी की आपकी तैयारी है उसके लिए आपको 3 जून से हम लोग आपके लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस दे रहे हैं। साथ ही साथ परीक्षा एप्लीकेशन पर हमने अनाउंस किया हुआ था, 24 तारीख को हमने अनाउंस किया था कि जो बच्चे 31 मई रात 12 बजे तक, जो बच्चे 31 मई रात 12 बजे तक हमसे परीक्षा एप्लीकेशन पर जो एलडीसी का कोर्स चल रहा है उसके अंदर एनरोल होंगे, उन बच्चों को एलडीसी और सीईटी की जो तैयारी है वो दोनों एक ही फीस में हमारी तरफ से करवाई जाएगी। ये वादा हमने बच्चों को पहले दिन से किया था, चाहे कुछ भी हो जाए लागू हम बना के छोड़ेंगे बाबू। तो 2999 जिस कोर्स की फीस है, हम RJ50 कोड जो कि 31 मई रात 12 बजे तक वैलिड है, इस कोर्स पर हम आपको क्या कर रहे हैं, 1500 रुपए की फीस में हम आपको पूरा का पूरा जो कोर्स दे रहे हैं। और अगर आप रात के 12 बजे तक एनरोल होते हैं तो सीईटी और एलडीसी दोनों की तैयारी और टिल एग्जाम तक वैलिडिटी, आपकी एग्जाम जब भी हो तब तक के लिए इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी बच्चों। ये आपका इंक्वायरी नंबर है। तो आज रात 12 बजे तक आप एलडीसी की फीस में अपनी सीईटी की तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और मेहनत ही एक वो चीज है जो आपको बेटा सफलता दिला सकती है। कोर्स आप कहीं से भी लें, ऑफलाइन आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ाई को डाइवर्ट ना होने दें। कहीं पे भी पढ़ें, घर पे पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, पेड बैचेस में पढ़ें, यूट्यूब पर पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, लेकिन ये नकारात्मकता को निकाल दो। भर्ती 25 में आएगी, जिनको लगता है 25 में आएगी वो तैयारी छोड़ दो। जो कहते हैं सीईटी नहीं होना चाहिए, है ना, वो मत देना सीईटी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप की तैयारी को उस स्टेज में लेके जाइए कि सीईटी हो जाए अथवा सीईटी ना हो, आप दोनों कंडीशन में भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में अग्रिम विद्यार्थियों में खड़े रहो। मैं चाहता हूं हमारे विद्यार्थी उन विद्यार्थियों में हो। तो आगे आपसे बात करेंगे अगले वीडियोस में। कोर्स आपका परीक्षा एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर आपके पास वैलिड है। जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, पीडीएफ देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सीईटी और एलडीसी दोनों की तैयारी का मार्ग ये कोर्स आपको अच्छे तरीके से दिला सकता है और आपको मैक्सिमम स्कोर की ओर ले जा सकता है, तो देर मत कीजिए, क्योंकि ये फैसला आपके भविष्य का है। जितना देरी करेंगे उतना नुकसान। आगे बात करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।